300 बूथ में एक भी बूथ हमने ऐसा नहीं पाया जहां लोगों के नाम डिलीट नहीं किए गए। पत्नी का नाम है, पति का नहीं, पति का है, पत्नी का नहीं, बच्चे हैं, उनका नाम। रांची लोकसभा में 1 लाख लोगों का नाम उसमें बकायदा वोटर लिस्ट में डिलीटेड। बोले हम पिछली मतलब वोट दिए, उसके में पिछली वोट दिए, वोटर आई कार्ड है, नाम भी वोटर लिस्ट में है, उसमें लिखा डिलीटेड। करो जो भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा के लोग हैं, उनके नाम काटेंगे। सबसे बड़े महान पर्व पर उसको क्यों मौका नहीं दिया? झारखंड की राजधानी रांची के लोकसभा प्रत्याशी संजय सेठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 1 लाख भाजपा समर्थक का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया है। इसकी शिकायत दिल्ली तक संजय सेठ ने किया है। संजय सेठ ने कहा, ज्यादातर बीएलओ एक समुदाय के हैं। चुनाव आयोग को शिकायत के बाद आयोग ने जांच का आदेश दिया है। एक बीएलओ की जांच होगी। आपको बताते चले, झारखंड की राजधानी रांची में लोकसभा प्रत्याशी संजय सेठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घूम रहे थे हर बूथ पर, हम 300 बूथ हम घूमे थे ग्रामीण क्षेत्रों के, शहर के। उन 350 बूथ में एक भी बूथ हमने ऐसा नहीं पाया जहां लोगों के नाम डिलीट नहीं किए गए। एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, पत्नी का नाम है, पति का नहीं, पति का है, पत्नी का नहीं, बच्चे हैं, उनका नाम नहीं। लगभग रांची लोकसभा में 1 लाख लोगों का नाम उसमें बकायदा वोटर लिस्ट में डिलीटेड, उनके पास वोटर आई कार्ड है। बोले हम पिछली मतलब वोट दिए, उसके में पिछली वोट दिए, वोटर आई कार्ड है, नाम भी वोटर लिस्ट में है, उसमें लिखा डिलीटेड। तो एक साजिश हुई है और इस साजिश भाजपा के समर्थकों के साथ हुई है। ये चिन्हित करो जो भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा के लोग हैं, उनके नाम काटे गए। किसकी जिम्मेदारी है? चुनाव आयोग को ऐसे बीएलओ को पूछना चाहिए, शोकस करना चाहिए कि व्यक्ति यहां मौजूद है, वो व्यक्ति पिछली मरतबा वोट दिया, उसके बाद वोटर आई कार्ड है, नया वोटर आई कार्ड है, तो क्यों उसको डिलीटेड किया गया? किसकी जिम्मेदारी है? लोकतंत्र के सबसे बड़े महान पर्व पर उसको क्यों मौका नहीं दिया? बच्चे कहां से आए, दूर दूर से वोट देने आए, कोई पुणे से आ रहा है, कोई बेंगलोर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, वोट देने आए। जब वोट देने का डिलीटेड है। सरकारी भी हो सकते हैं, ये तो चुनाव से पूछो ना। हमने जो पाया, जो हमको सूचना आई रांची लोकसभा के 6 विधानसभा में, ये सूचना है। मैंने देखा कि बहुत जगह गैर सरकारी बीएलओ भी बनाए हुए थे। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, होता है सभी चुनाव का जुडिक्शन में। ये सवाल मैंने चीफ इलेक्शन ऑफिसर से भी पूछा था, तो उन्होंने कहा कि हम लोग बार बार बोल रहे थे कि अपना सत्यापन करें, लिस्ट में नाम है चेक करें, फोन नंबर दिया, टोल फ्री नंबर दिया, ऐप दिया। 25 लाख लोग जो गांव में महिला बैठी है, क्या चेक करेंगे भाई? आप साजिश करोगे, आप षड्यंत्र करोगे, कहां से होगा? संभव है कि जैसे हमारे यहाँ 25 लाख 24 लाख वोटर हैं, तो 24 लाख वोटर अपना सत्यापन करेगा, कहां से सत्यापन करेगा? टोल फ्री नंबर काम भी नहीं कर रहा था, कुछ नहीं काम कर रहा था। 1930 की 1950 का कुछ घर जाकर वेरिफिकेशन करना। लेकिन वो तो किसी विशेष व्यक्ति को या संगठन को दे दिया कि आप बांट दो। कुछ महिला बीएलओ है जो अपने जगह किसी और से काम करवाते हैं। तो ये तो चुनाव आयोग का काम है ना। देखिए, और हम तो प्रूफ दे रहे हैं ना, अप्रूव आपके पास मौजूद है, वोटर लिस्ट आपके पास मौजूद है, कैसे वोटर लिस्ट नाम छपा हुआ है और उस पर डिलीटेड का स्टैंप लगा हुआ, वाई। उसके बाद वोटर आई कार्ड है, पिछली मरतबा चुनाव में 2-2, 3-3 चुनाव में भाग लिया, वोटर आई कार्ड, नया आई कार्ड है। उसके बाद जो स्टार्ट होता है ये कहानी, ये षड्यंत्र समझिए कि बीएलओ से जो स्टार्ट होता है, बीएलओ में कौन लोग शामिल हैं? 80% बीएलओ कुछ विशेष धर्म, विशेष समुदाय के लोग उसमें, ऐसा हम लोगों ने देखा इस बार। ये बीएलओ का आंकड़ा जो फर्जी आंकड़ा आने लगा, जिसके चलते डिलीटेड की जो संख्या बढ़ने लगी। सिंहभूम में
4 बूथ में 900 लोगों का नाम एक साथ डिलीट है। कल्पना करिए, मैक्सिमम 1500 लोग रहते हैं बूथ पर, 1200 से 1500, उसमें 4 बूथ मिला के 900 लोगों का नाम डिलीट कर दिया। इसकी शिकायत भी हम लोगों ने चुनाव आयोग में जाकर किया। रांची में, झारखंड में इस तरह का कभी आज तक चुनाव में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोग दर दर घूम रहे हैं, वोटर घूम रहा है, हर बूथ पर घूम रहा है कि मेरा नाम कहाँ है, मेरा नाम कहाँ है। ये ट्रायल है उन लोग का। ये जो लोकसभा में लोग ने ट्रायल लिया है, ये तैयारी है विधानसभा की, लेकिन इनका साजिश हम लोग नाकाम करते हैं। क्योंकि इसका हम लोग चुनाव आयोग नई दिल्ली में भी हम लोगों ने शिकायत कर दिया है और वहां से जांच का भी आदेश आ गया है। इसकी पूरी जांच हो रही है कि कैसे इस सब का नाम डिलीटेड हुआ। पुणे से, हैदराबाद से, भुवनेश्वर से बहुत से स्टूडेंट आए, लेकिन कोई वोट नहीं दे पाया। ये नई दिल्ली जो चुनाव आयोग में हम लोगों ने दिया, हमारा राष्ट्रीय टीम भी वहाँ दिया, हमने भी यहाँ से भेजा तब। और संजय भैया खुद इसमें बहुत चिंतित हो रहे थे। उस दिन भी, चुनाव के दिन भी इनसे मेरा लगातार बातचीत हो रही थी। तब इस पर जांच का आदेश हुआ, एक टीम गठित हुई है दिल्ली में। अब एक बूथ पर एक बीएलओ से पूछताछ की जाएगी कि किसके कहने पर ये सब काम किया गया। और जो ये ट्रायल हो रहा है, अभी रांची में 75 से 80% वोट हम लोग का निश्चित होता है, लेकिन बार 60%, 55% जो हो रहा है, इसमें जो 1 लाख लोगों का नाम जो डिलीटेड हो गया। वोटर लिस्ट है, सब कुछ है, पिछले बार वोट दिया लेकिन नाम डिलीटेड। कारण कौन है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग क्यों कर रहा है? बीएलओ से लेके चुनाव आयोग तक का जो स्टोरी है, ये पूरा सरकार के इशारे पर किया गया। क्योंकि जो भी वोट नहीं दिया वो सारे के सारे लोग बीजेपी के थे। ऐसा कोई नहीं मिला, आपके सामने भी ऐसा कोई नहीं मिला होगा कि मैं जेएमएम का समर्थक हूँ, कांग्रेस का समर्थक हूँ, हमको वोट नहीं देने देगा। एक भी एग्जाम्पल आपके पास ऐसा नहीं आया। हमारे पास लाखों एग्जाम्पल ऐसा है, और लाखों वोटर आईडी कार्ड, हजारों वोटर आईडी कार्ड का हमने सैंपल, जिनका डिलीटेड किया वो डिलीटेड का लिस्ट हम लोग सभी पीडीएफ बनाकर चुनाव आयोग में भी, रांची में भी और दिल्ली में भी हम लोगों ने इसका शिकायत दर्ज कराया है और जांच इसमें जारी है। कुछ शिकायत तो हम लोग यहाँ पर जांच अभी स्टार्ट हो गया, मतलब जांच का भी 10 दिन बीत चुका है। तो ये जो बहुत गंभीर विषय था, इसमें हमको यही बताना था कि झारखंड में ये पहला बार ऐसे इतिहास में हुआ है कि डिलीटेड का जो रचना, जो नया पॉलिटिक्स शुरू हुआ है डिलीटेड का, इसलिए इस